देखिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर डिग्री कॉलेज लेक्चरार बनना चाहते हैं। उनके लिए परमानेंट वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लेवल की वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें 57,700 से लेकर 1,82,400 की जो सैलरी रेंज होती है उसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें भी अच्छा खासा रिलैक्सेशन दे रखा है। 55 और 60 साल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। मतलब यहाँ पर एससी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, वो अलग अलग इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एससी कैटेगरी वालों के लिए, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए जो वैकेंसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में वैकेंसी है। साइकोलॉजी, ठीक है ना, इसके अंदर वैकेंसी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर साइंस में है वैकेंसी, और केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है। ये सब है एससी वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं, ये है आपका हिंदी में वैकेंसी है, और फिर एजुकेशन में वैकेंसी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। और ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी में वैकेंसी पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। काउंसलिंग में एक वैकेंसी है। देखिए, ये सब पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन ड्राइंग है, इसी तरीके से एजुकेशन जूलॉजी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का अलग है, ये इंडिविजुअल है, इसमें एक वैकेंसी है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग में एक वैकेंसी है, संस्कृत में एक वैकेंसी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में भी एक वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी में जो वैकेंसी है, संस्कृत में एक वैकेंसी है, और इंग्लिश में एक वैकेंसी है। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन हिंदी संस्कृत में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन ज्योग्राफी में वैकेंसी है। और एजुकेशन, ये मतलब पेडागोजिकल सब्जेक्ट की बात हो रही है, कॉमर्स में वैकेंसी है। इसी तरीके से फुटवेयर टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है। एग्रीकल्चर साइंस में एक वैकेंसी है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है। ये सब ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए अलग से दे रखी हैं। और इसी तरीके से साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो वैकेंसी हैं। अब आती है बात जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो वो भी आप देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में एक वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर साइंस में वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में है। मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, और फिजिक्स में है दो वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है। जूलॉजी में एक है, और इकोनॉमिक्स में तीन वैकेंसी हैं। मैनेजमेंट में चार वैकेंसी हैं, और सोशियोलॉजी में एक वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश में एक वैकेंसी है, और म्यूज़िक में एक वैकेंसी है। अकाउंटेंसी लॉ में एक वैकेंसी है, और इसी तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड में एक वैकेंसी है। इसी तरीके से एजुकेशन म्यूज़िक में एक वैकेंसी है, और एजुकेशन में पर्टिकुलर एक वैकेंसी है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, उनके लिए भी वैकेंसी है, खास करके कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है। और इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं ये DEI टेक्निकल कॉलेज, ठीक है ना, TC के नाम से है। यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो SC कैंडिडेट हैं, असिस्टेंट लेक्चरार की एक वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, और उसमें आप यहाँ पर प्रिंसिपल लेवल की वैकेंसी देख सकते हैं, सीनियर लेक्चरार की वैकेंसी है, और लेक्चरार की भी वैकेंसी है। तो मैथमेटिक्स में एक है वैकेंसी लेक्चरार की, इंग्लिश में भी एक लेक्चरार की वैकेंसी है, फिजिक्स में एक है, और इसी तरीके से असिस्टेंट लेक्चरार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक है। अब ये जो इनका गर्ल्स कॉलेज है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो इसमें भी वैकेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट टीचर की एक वैकेंसी है, ठीक है ना, और असिस्टेंट टीचर फिजिक्स में भी एक वैकेंसी है। इसके अलावा अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ये इस वाले कॉलेज में, गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में,
तो लेक्चरार की इंग्लिश में एक वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है। इसी तरीके से DEI REI इंटरमीडिएट कॉलेज REI, ठीक है ना, रिजर्व फॉर SC, ठीक है ना, इसमें आप वैकेंसी आप देख सकते हैं, लेक्चरार की एक वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC में साइंस में एक वैकेंसी है, ठीक है ना, और अनरिजर्व में बायोलॉजी में एक वैकेंसी है, सोशल साइंस में एक वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है। इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी निकली है, तो नॉन टीचिंग का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो उसमें तो आपको मालूम ही होगा कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ, 55% के साथ। उसके साथ साथ आपके पास UGC नेट होना चाहिए, NET नेट, अगर नेट नहीं है तो PhD है तब भी बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, MA होना चाहिए प्लस B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत, फिजिक्स या मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस B.Ed भी होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, जो कि लेवल 12 की वैकेंसी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिस भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, और मतलब एनी डिसिप्लिन, ये तो इसमें एनी डिसिप्लिन लिख रखा, और एटलीस्ट 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 9 से लेकर 12 तक, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ये है एक बात। और इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि और भी वैकेंसी है, जैसे लेक्चरर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब MSc होना चाहिए केमिस्ट्री या बायोलॉजी में विद B.Ed डिग्री, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और खाली असिस्टेंट टीचर बनने के लिए बैचलर डिग्री है, BSc कर रखा है, B.Ed कर रखा है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर और जो वैकेंसी हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे पता चल जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये देख सकता है, फॉर टीचिंग पोस्ट DEI PV गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, यहाँ पर ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाँ देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फीस कितनी लगेगी आपकी, तो फीस जो चार्ज होगी अप्लाई करने के लिए वो होगी आपकी, अगर आप अनरिजर्व पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 148 रुपये है, और अगर आप रिजर्व पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 74 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 27/8/2026 है, मतलब 27 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो अप्लाई आपको करना कहाँ पर करना है, तो दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा, जो लिंक ये दे रखी है इस पर आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन द कैंडिडेट विल कम अक्रॉस अ लिंक पेइंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी, फिर आपको जैसे पहले ऑनलाइन कर देंगे फॉर्म, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे और उससे डाउनलोड कर लेंगे, उसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद द सेपरेट सेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट, और उसके अलावा आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आपकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं, जिसमें मार्कशीट आ जाएगा, मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके आ जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस आपके पास है वो सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लगाने हैं। विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ सेमिनार कम प्रेजेंटेशन। एक तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है, फिर आपको एट द टाइम ऑफ जब भी आपको इंटरव्यू के लिए या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या फिर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम आपको लेकर भी जाने हैं, मतलब आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है उस टाइम पर, ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मैंने एलिजिबिलिटी तो बता ही दी कि भाई या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास PhD होनी चाहिए। और PhD अगर आप हैं और PhD के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो PhD रेगुलर मोड की होनी चाहिए, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे वेरीफाई किया हो, और आपका जो PhD वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 2 रिसर्च पेपर आपने कम से कम पब्लिश कराए हों, और उसमें से एक तो रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए। इसी तरीके से आपने कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार भी अटेंड किए हों और वहाँ पर आपने अपने पेपर प्रेजेंट किए हों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री की बेसिस पर। ओके, चलिए ये बात हो गई। इसके अलावा देखिए, हाँ, जो भी रिजर्व वैकेंसी हैं उस पर कौन अप्लाई कर सकता है? उस पर खाली उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, इन सब पर कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले। अदर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जनरल वैकेंसी पर, अनरिजर्व कैटेगरी पर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। द कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन एप्टीट्यूड। देखिए, आपको ये क्लियर बोल रहे हैं कि आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। टीएडीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस वगैरह। मतलब आप कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आप टेस्ट देने जाते हैं, फॉर एग्जांपल पीएचडी का, क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि आप अगर आप आईआईटी में अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पर पीएचडी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ टीएडीए मिलता है, मतलब ट्रैवल अलाउंस मिलता है, खर्चा मिलता है आने जाने का, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये है सिंपल बात। तो ये एक बात हो गई। चलिए, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, जो भी रिलेटेड मतलब बात होगी, खास करके आपका जो एप्टीट्यूड होगा या फिर इंटरव्यू होगा, वो सारी की सारी उसके नोटिफिकेशन आपको ये जो वेबसाइट है DEI.ac.nic ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कौन सी वेबसाइट है? तो ये भाई साहब ये है, आप दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखाई दे जाएंगी। ये आपको मतलब ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ जाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये काफ़ी मतलब अच्छा कॉलेज है और काफ़ी पुराना कॉलेज है। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। और ये आप यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो शायद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से क्लिक हियर जैसे करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे या कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस डाल देना अपना जो भी है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर देना है, फिर कैप्चा कोड डालना है। इस तरह से आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है इसका ऑनलाइन पोर्टल जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अच्छा, फिर भी अगर कोई बात रह गई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।